हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। सोशल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन का। आने वाले पेपर में जो नवंबर में होने वाला है, नवंबर 2025 में, हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द स्कीम्स रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी। और यही कंसिडर करते हुए मैं आज का सेशन लेके आई हूँ। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 5 स्कीम्स जो आपके सामने हैं विद एमसीक्यूज। तो जिस तरीके के सवाल आते हैं वो भी समझ पाएंगे और स्कीम की डिटेल्स भी हम कवर कर पाएंगे। पीएम स्वनिधि, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सब हम आज पढ़ेंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। वहाँ पे आपको हमारा फ्री कंटेंट तो मिलेगा ही, साथ में हमारे जो कोर्सेज हैं, हमने वंडरफुल कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है जिसमें, और ईपीएफओ का कोर्स तो ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको यूज़ करना होगा कूपन कोड विच इज़, चलिए बाद में बताती हूँ, पहले सेशन देख लो। अगर सेशन काम आया, वीडियो देखोगे, क्योंकि वीडियो में पढ़ाने जो वाली हूँ मैं आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर वो काम आया और आपने वीडियो पूरी देखी, तभी फिर कूपन लेने का फायदा है ना, क्योंकि अगर वीडियो पूरी नहीं देखने वाले हो तो मतलब पढ़ना ही नहीं है ना। ठीक है, चलिए फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम की शुरुआत करते हुए क्वेश्चन दे रही हूँ। Union Cabinet has recently approved the restructuring and extension of the lending period of the PM Swanidhi scheme. Under new guidelines, first tranche loans have increased to up to rupees dash from rupees 10,000. तो 10,000 रुपए से कितना बढ़ चुका है ये लोन अमाउंट? 20,000, 15,000, 12,000, 22,000 या फिर 21,000 रुपए। So from rupees to 10,000, the loan amount has been increased to 15,000 recently. अभी अभी ऐसा हुआ है, ठीक है। इसीलिए पीएम स्वनिधि और इम्पॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि एक तो इसका रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है, दूसरा इसमें एक्सटेंशन आया है 2030 तक का। तो यूनियन कैबिनेट ने रीस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ द लेंडिंग पीरियड बियॉन्ड 2024 एक्सटेंड कर दिया है पीएम स्वनिधि को, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को। लेंडिंग पीरियड है अब इसका 2030 तक। टोटल आउटले स्कीम को दिया गया है 7,332 करोड़। बेनिफिट करना चाहते हैं 1.15 करोड़ बेनिफिशियरीज को टोटल इस स्कीम के थ्रू, जिसमें से 50 लाख तो इन्होंने अभी ऐड किए हैं। पहले 75 लाख टारगेट था, अब इसमें इन्होंने नए ऐड कर दिए हैं बेनिफिशियरीज। ठीक है जी, चलिए फिर की फीचर्स ऑफ द स्कीम देख लीजिए। इस स्कीम के अंदर ना लोन मिलते हैं लोगों को, स्ट्रीट वेंडर्स को बेसिकली। तो रीस्ट्रक्चरिंग सबसे पहले बताती हूँ। फर्स्ट ट्रांच ऑफ लोन अमाउंट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 10,000 टू रुपीज 15,000। मतलब अगर कोई पहली बार स्ट्रीट वेंडर लोन लेने जा रहा है एज वर्किंग कैपिटल, कि उनको अपनी कार्ट में सामान डालना है, टूल्स लाने हैं, इक्विपमेंट्स लाने हैं, रॉ मटेरियल लाना है, तो वो लोन उनको मिल जाएगा। पहले मिलता था 10,000, अब हो चुका है 15,000 रुपीज मैक्सिमम। सेकेंड ट्रांच जो है उसे कर दिया गया 25,000 विच वॉज 20,000, एंड थर्ड ट्रांच इज 50,000। तो 15,000, 25,000 एंड 50,000 तीन ट्रांचेस में लोन दे दिया गया है। रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम एम्स टू बेनिफिट 1 करोड़ 15 लाख बेनिफिशियरीज, जिसमें 50 लाख नए बेनिफिशियरीज हैं। ठीक है जी, आउटले देख ही लिया 7,332 करोड़ रुपीज। तो एक तो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कॉम्पोनेंट इज यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड जो है वो बेनिफिशियरीज को अब दिया जाएगा इस स्कीम के अंडर। कैशबैक इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है कि स्टैट्यूटरी टाउन्स पहले इसमें कवर्ड थे। टाउन्स मतलब क्योंकि जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, वो यूजुअली किसी शहर में ही मिलते हैं, गांव एरिया में कम मिलते हैं। पर अब कह रहे हैं कि हम उसके अलावा जो भी टाउन सेंसस में मेंशन किए जाएंगे, या पेरी अर्बन एरियाज, जो अर्बन एरियाज के बाहर निकल के हैं, वहाँ पे भी जो लगाए गए हैं उनको भी सपोर्ट देने वाले हैं। तो ये सब रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है इस स्कीम की, सभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कोर ऑफ द स्कीम पढ़ाऊं तो ये लॉन्च की गई थी जून 2020 में, कोविड ईयर था इफ यू रिमेंबर। तो जून 2020 में स्कीम को लॉन्च किया। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच मींस फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसे इंप्लीमेंट कर रही है, चाहे पेरी अर्बन एरिया ही क्यों ना हो, बट इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्किंग कैपिटल लोन देना चाहते हैं, जिसके 3 ट्रांचेस आप देख चुके हो, 15,000, 25,000, 25,000 एंड 50,000। 15,000, 25,000, 50,000 रुपीज। फर्स्ट ट्रांच का मतलब है वंस यू रिटर्न दैट लोन सक्सेसफुली, तो आपको फिर सेकंड लोन की एलिजिबिलिटी बनती है। रेगुलर रीपेमेंट्स को इंसेंटिवाइज किया गया है कि देते रहिए, आप रीपे करते रहिए।
डिजिटल ट्रांजैक्शंस को रिवॉर्ड दिया गया है एंड लोन ऑफ कोर्स विल बी विदाउट एनी कोलैटरल। कोलैटरल होता है कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी यहाँ पे लोगों के थ्रू, you can just go and apply and government will provide you the loan because government wants to promote employment generation। और ये जो लोग होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, इनका ध्यान रखना, ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए कहा गया है कि द पीपल हु आर बिलोंगिंग टू द बेनिफिशियरीज, जो भी रूल्स नोटिफाई किए हैं उनकी स्टेट ने, वो इसमें कवर्ड होंगे। प्रोटेक्शन ऑफ द लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 के अंडर इन बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए थ्रू द स्टेट। इंप्लीमेंट करेगी गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर, ठीक है। पीएम स्वनिधि, अभी इसने सिक्योरिटी कैसे दी? ऐसे लोग जो लोन लेना चाहते थे, छोटा छोटा काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कार्ट्स लगाते हैं, और उनको काम करने के लिए कोई लोन नहीं दे रहा है, अगर दे भी रहा है तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट उनकी सिक्योर करने के लिए यहाँ पे लोन देना चाहती है, ठीक है। तो सोशल कवरेज मिल गई उनको एक। सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स आने वाली हैं। तो अटल पेंशन योजना, it aims to provide monthly pension to the eligible subscribers not covered under any organized pension scheme। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? इरेडाई, PFRDA, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो पेंशन योजना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम, पर इसको एडमिनिस्टर करता है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है ये पेंशन फंड की बॉडी है। PFRDA का तो एग्जाम भी होता है ग्रेड A का, हम पढ़ाते हैं आपको उसके लिए। तो ये वाली बॉडी इसको एडमिनिस्टर करती है स्कीम को। अटल पेंशन योजना बहुत ही अच्छी योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, 2015 से इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। 2015 से APY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड PMSBY तीनों एक साथ लॉन्च की गई थी, ठीक है। सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये एक साथ लॉन्च की गई थी। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, एम है टू प्रोवाइड मंथली पेंशन टू द सब्सक्राइबर्स जो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड पेंशन स्कीम में कवर्ड नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि जिन लोगों को पेंशन नहीं पता है कि कैसे मिलेगी हमें, या जिनके पास कोई ऐसी जॉब नहीं है कि उनको पेंशन फंड उनका इकट्ठा किया जा रहा हो, तो उनको एक कवरेज दे दें ताकि जब वो 60 ईयर्स के हो जाएं, जब वो नॉन वर्किंग एज में हो, तब भी कुछ ना कुछ पेंशन अमाउंट उनको मिले। तो इस कंसिडरिंग दिस एनीवन हु इज बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40 वो इसमें कवर्ड है जी। 18 से 40 साल की उम्र में जो आते हैं, मिनिमम गारंटीड पेंशन है 1000 की, मैक्सिमम है 5000 की। तो 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000, ये 5 पेंशंस आप खुद चूज करो आपको कौन सी चाहिए पेंशन। आफ्टर यू अटेन द एज ऑफ 60 उसी हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड किया जाएगा। प्रीमियम में भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देती है शुरू के 5 साल में, ठीक है। लाइफ टाइम ऑफ द स्पाउस मिलेगा इवन ऑन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, मतलब जब तक आप इसमें एनरोल कर लेते हैं 60 ईयर्स के बाद तक एनरोल करते हैं 18 to 40 की एज में, पर 60 ईयर्स के होने पे पेंशन मिलनी शुरू होगी, टिल यू लिव मिलेगी। और अगर आपकी डेथ हो जाती है आपके स्पाउस को भी मिलेगी वो, ठीक है। पहले डेथ हो जाती है, और अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है गॉड फॉरबिड, तो वो पेंशन का कॉर्पस किसको दे दिया जाएगा? नॉमिनी को। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट पे किया जाएगा इस पे, ठीक है। तो क्लियरली लिखा हुआ है कि डिमाइस ऑफ द सब्सक्राइबर के बाद नॉमिनी इज गिवन दैट पेंशन नहीं कॉर्पस, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। तो जो सब्सक्राइबर्स इनकम टैक्स पेयर्स नहीं है या किसी अंडर एनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम कवर्ड नहीं है, वहाँ पे 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देने वाली है 5 साल के लिए, ठीक है जी। इसको एक्सटेंड कर दिया फिर गवर्नमेंट ने, राइट। सो इट्स अ स्कीम, वंस यू एनरोल हियर 18 to 40 ईयर्स के बीच में एनरोल कर सकते हो, पेंशन मिलनी शुरू होगी 60 साल के बाद में। मिनिमम पेंशन फॉर लाइफ 1000 से 5000 तक की, ठीक है। और नॉमिनी को मिलेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ द स्पाउस जो पैसा इकट्ठा हुआ उस पर कुछ इंटरेस्ट लगने के बाद, ठीक है जी। सो वंडरफुल स्कीम अटल पेंशन योजना कोलकाता से मोदी जी ने लॉन्च की थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इम्प्लीमेंट करता है। अनदर योजना जो इसके साथ ही लॉन्च की गई थी दैट वाज प्रधानमंत्री, चले आप बताइए मुझे कौन सी है। द रिस्क कवरेज अंडर द स्कीम इज ₹2 लाख फॉर द एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी, और ₹1 लाख फॉर द पार्शियल डिसेबिलिटी। तो एक्सीडेंटल या फिर फुल डिसेबिलिटी हो जाएगी तो 2 लाख रुपीज मिलेंगे, पार्शियल हो जाएगी तो 1 लाख रुपया मिलेगा। किस स्कीम की यहाँ बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री GBY, एक्चुअली ये कोई योजना नहीं है, दीनबंधु स्कीम भी कोई ऐसा नाम नहीं है,
और ना ही LIC कोई स्कीम है। तो आपके ऑप्शन है SBY या JJBY। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अटल पेंशन योजना कैसे सिक्योरिटी दे रही है पेंशन प्रोवाइड करके ओल्ड एज में लोगों को, ठीक है। जबकि जो आपकी सुरक्षा बीमा योजना है ये उन लोगों को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे रही है जो लोग पुअर हैं, पुअर या फिर जो बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करते हैं, लोअर इनकम से भी आते हैं। इसका रीज़न क्या है कि लोग जो बहुत बेसिक अर्निंग करते हैं, जो सिर्फ अपना घर चला पा रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को मीट कर पा रहे हैं, वो इंश्योरेंस करवाते ही नहीं है। अब होता क्या है, गॉड फॉरबिड उनकी फैमिली में से किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो डिसेबल हो गए, तो हु इज़ गोइंग टू अर्न? और उन्हीं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंश्योरेंस की कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो डिसेबल हो गए, तो उनको इमीडिएटली उसके कुछ समय बाद 2 लाख रुपए का एक्सेस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो वो इनको सपोर्ट मिलेगी एक तरह से, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो स्कीम एक 1 ईयर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब आपने एक बार एनरोल कर लिया तो आप अपने आप हर साल ऑटो एनरोल होते रहेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन 1 साल का कवरेज देगा आपको। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, रिस्क कवरेज है 2 लाख रुपीज़ का अगर किसी की डेथ हो जाती है जो इसमें एनरोल थे, या फिर फुल डिसेबिलिटी आ जाती है। पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख का कवरेज है, और प्रीमियम देना पड़ेगा ₹20 पर एनम। यानी आपने इसमें एनरोल किया, हर साल 20 रुपये कटेंगे और उस साल के लिए आप कवर्ड हो जाओगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंट को लेके। अब इसकी एज 18 टू 70 ईयर्स। देखो पेंशन योजना की एज थी 18 टू 40, क्योंकि ओल्ड होके फिर लगता है कि आप इतनी लेट एनरोल कर रहे हो पेंशन में, तो नहीं दे पाएगी गवर्नमेंट आपको इतना कॉर्पस। जबकि एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है ना, तो 18 टू 70 रखी है इसकी एज, ठीक है। 1 साल के लिए आप कवर्ड रहोगे। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो भी होती हैं, या इवन जो कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो इस स्कीम को आपको प्रोवाइड करेगी नेसेसरी अप्रूवल्स और बैंक एंड पोस्ट ऑफिस के साथ में, ठीक है जी। तो 2 स्कीम्स APY PMSBY, दे आर काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड ओनली। गवर्नमेंट चाहती है आप APY में भी एनरोल हो जाओ, SBY में भी, और इसमें भी एनरोल हो जाओ, विच इज PMJJBY, क्योंकि SBY दे रही है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल डेथ या फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, जबकि JJBY तो लाइफ इंश्योरेंस दे रही है। तो इट्स अ 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऑफरिंग कवरेज ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीजन। The premium is affordable, highly affordable at ₹116, 20, 221, 526, 436। बताइएगा 436, ये भी कोई 436 रुपए में आप लाइफ कवर्ड है आपकी, किसी भी रीजन से डेथ हो जाए तो। SBY was about accidental insurance, JJBY is about any insurance, any kind of death। तो 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ईयर टू ईयर ये भी रिन्यू होगी, यानी हर साल देने पड़ेंगे। यानी क्या 1 टाइम यू हैव पेड 436 एंड देन पूरी लाइफ के लिए कवर्ड हो, नहीं, हर साल 436 देने पड़ेंगे। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, ये भी 2015 में ही लॉन्च की थी APY के साथ में। इसमें 2 लाख इज पेएबल ऑन द मेंबर्स डेथ, जिसकी डेथ होती है उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए मिलेंगे, डेथ ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। इसका प्रीमियम 436 रुपीज रखा गया ताकि लो इनकम ग्रुप इसमें एनरोल करने से डरे ना, कर पाए। स्कीम इज रिन्यूएबल ईयरली और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहती है। और इसकी सबसे खास बात है, एज है 18 टू 50। तो 18 टू 50 क्यों रखी गई है? क्योंकि 50 ईयर्स के बाद माना जाता है कि एलमेंट ज़्यादा हो जाते हैं या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, 60-65 तक ही है, तो इसलिए नहीं कवर कर रहे हैं उन लोगों को। तो 18 टू 50 हो गई है जी आपकी JJBY, ठीक है। PMSBY की अगर हम बात करें सुरक्षा बीमा योजना की, तो 18 टू 70, एंड APY की बात करें तो 18 टू 40। ओके जी। हाँ, ऑल्सो पीपल हु ज्वाइन द स्कीम बिफोर कंप्लीटिंग 50 ईयर्स ऑफ एज, उनका रिस्क ऑफ लाइफ 55 तक कवर्ड रहेगा। मतलब अगर आपने 50 की एज में किया था तो आप इसमें कवर्ड रहोगे। चलिए जी आगे बात करते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम कवरिंग 10 crore पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज, प्रोवाइडिंग कवरेज अप टू 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर फॉर द सेकेंडरी एंड टर्जरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम? PMJAY, PMJAK, आयुष भूति योजना, ANV जन कल्याण योजना।
तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एक्चुअली यहाँ आयुष्मान भारत नहीं है, अगर आयुष्मान भारत होता तो डेफिनेटली हम उसी को मार्क करते। तो आयुष्मान भारत का पार्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके दो पार्ट्स हैं, एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और एक है जन आरोग्य योजना। तो सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी एज अ कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत योजना। अब आयुष्मान भारत के थ्रू ना गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन देना चाहती है कि सबकी हेल्थ अच्छी हो सके। तो जो लोग बहुत खर्चा नहीं कर सकते हैं, जिनकी वजह से डेथ हो जाती है फैमिली मेंबर्स की, तो सेकेंडरी एंड टर्जरी केयर कवर करके 5 लाख रुपीस पर फैमिली कवरेज दिया है। सेकेंडरी टर्जरी का मतलब है प्राइमरी होता है जैसे चोट लग गई, डिस्पेंसरी में जो इलाज हो जाता है। सेकेंडरीज जहाँ पे डायग्नोसिस होगा, टेस्टिंग होगा, सर्जरीज होगा, वो फिर टर्जरी में और ऊपर चले जाते हैं। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्जरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। 40% ऑफ द पॉपुलेशन को कह रहे हैं हम कवर कर रहे हैं। 10 करोड़ परिवार आ रहे हैं, एवरेज हम एक परिवार में 5 लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो जन आरोग्य योजना इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत जो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्जरी केयर कवर कर रही है। इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन 3 डेज की और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिन की कवर्ड है। कैशलेस और पेपरलेस हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। फैमिली साइज, एज, जेंडर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड इट्स ओवरऑल अ पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत। तो इट्स अ नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो कवर करेगी 10 करोड़ लोगों को। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में तो बेसिकली ये प्रोवाइड किया जाता है कि आप पहले ही अपनी हेल्थ अच्छी रखें, खराब हो ही ना, ठीक है। तो हेल्थ और वेलनेस मेंटेन रखो। सो दैट्स इट। ये थी मेरी 5 स्कीम्स फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन। आई एम होपिंग आपको सेशन बहुत पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके। एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम ग्रुप। ये रहा QR कोड, डायरेक्टली यहाँ जाओ, स्कैन कर लो, नहीं तो सर्च कर लो ऋतिका चावला अड्डा 24/7, ठीक है। कोड बता देती हूँ, अब मैंने वादा किया था आपको बताने का। Y754 टू एनरोल इन एनी ऑफ द अड्डा कोर्स आप यूज कीजिए Y754, मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा आपको ये कोड, ठीक है जी। थैंक यू जी, धन्यवाद।